ये कौन है? ये नीरज बाबू को मुख्यमंत्री से मिल करके ये सवाल जवाब करना चाहिए कि दलित महादलित आपने बांटने का काम क्यों किया। और एक दलित का बेटा जब बोलता है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जाति जनजाति को दलित और महादलित में मुख्यमंत्री जी ने बांटने का क्यों काम किया? ये कौन है? ये नीरज बाबू को मुख्यमंत्री से मिल करके ये सवाल जवाब करना चाहिए कि दलित महादलित आपने बांटने का काम क्यों किया। और एक दलित का बेटा जब बोलता है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप थोड़ा सा शांत रहे ना, आप शांत रहे थोड़ा सा। अन्य सदस्य जरा तो ये कहीं ना कहीं सर्वविदित है, बाहर भी दलित को दबाना, बोलने नहीं देना, लेकिन आसन के माध्यम से हम तो आपके शुक्रगुजार हूं। अब जारी रखिए। और कल भी हमने कहा था कि सदन के बाहर 13 करोड़ जनता, सर्व समाज के लोग ये आसन की तरफ सरसरी निगाह से देख रही है। सभी समाज के लोग, जब पक्ष के तरफ से गुंडागर्दी का माहौल कायम किया जाता है तो जनता उस सरकार से उम्मीद नहीं रखती है। ये आसन के तरफ ही सबका ध्यान है और कानून का रक्षा संरक्षण आपकी चाहते हैं। मुझे लगता है कि काफी पेट में दर्द हो रहा है और मुझे इस दर्द को दवा आसन से ही मिलेगा। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। जैसे आपने कहा है, मात्र साल का 6,000 रुपया का ही हमने जिक्र किया। यही देश और प्रदेश जो अंतिम पैदान पे बैठे हुए गरीब किसान, दलित, शोषित, पीड़ित लोग, जिनका असाध्य बीमारियां हो जाती थी, जो इलाज माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय सदस्य सुनील बाबू है किसान माननीय सदस्य सुनील जी, उसमें माननीय सदस्य सुनील जी, मेहरबानी करके आसन से अनुमति मिले। नहीं, माननीय सुनील बाबू बैठ जाए। आसन से अनुमति लिए बिना मत बोलना शुरू कीजिए। बहुत इतना महत्वपूर्ण काम चल रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। चलिए माननीय सदस्य श्री महोदय जी, मैं तो बड़ी सभी माननीय सदस्यों को सम्मान भी करता हूं। मैं लोकसभा का सदस्य भी रह चुका हूं और यहाँ की गरिमा को जब मैं तुलना करता हूं और जनता जब देख रही है और जनता जब सवाल करती है, आप हम सब चुने प्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाते हैं, ये वाद विवाद जब जनता देखती है तो माथा पकड़ के और अपने आप को का ऐसा महसूस करती है, जिसमें एक दो माननीय सर्वविदित है, जनता देखती है कि बगैर वाद विवाद को आप सदन को चलने नहीं देना। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आप बैठ के जब आपका समय आएगा आप अपनी पक्ष रखिएगा, लेकिन ये समय मेरा जो निर्धारित है, सभापति महोदय जी आपसे आग्रह विनती, जैसे हमने कहा 6,000 रुपये का, जब किसान के मजदूर की बात हुई, यही देश और प्रदेश में देखा गया था कि किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कोई चिंता फिक्र नहीं करता था। अपने पटी पटदार भाई आस पड़ोस से भी 2-4 हज़ार रुपये कर्जे ले करके अगर इलाज कराने जाता था, वह कर्जा उसको चुकाना पड़ता था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने असाध्य बीमारियों को, गरीब किसान हो, शोषित पिछड़े वंचित लोग हों, उनको इलाज कराने के लिए भी साल का 5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड के माध्यम से उन्होंने आश्वस्त किया। ये विश्व का सबसे बड़ा योजना है। जिन लोगों को ये चिंता है कि 15 लाख रुपया कब आएगा, एक एक करके बताया जाएगा, अभी तो शुरुआत है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। सबको एक एक गरीब किसान जो गरीबों को, धन को, संपत्ति को, संपदा को लूट करके अपने निजी संपदा समझा था, जेब में डालने का काम किया था, उसको देश के प्रधानमंत्री जी हों और चाहे यहाँ बैठे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, बोलते कम हैं लेकिन नजर सब पर रखते हैं
और सब कान खोल करके सुन लें, वो देश का प्रधानमंत्री जी हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जी हो, जिन लोगों ने सरकारी संपदा को हवन किया है, अपने जेब का मालिकाना समझा है, वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, उनके जेब से यही सदन आसन निकाल करके ही चैन से बैठेगी। ज्यादा उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं। राजस्व सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि बिहार में अपराध की सर्वाधिक घटनाएं भूमि विवाद में की वजह से ही होती है। बिहार में जितनी हत्याएं की घटना होती है उनमें से 80%, मैं पूर्व जब मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री जब मैं कैबिनेट का हिस्सा होता था तो कैबिनेट के अंदर ही या सदन के अंदर भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान मुखार बिंद से देश प्रदेश के कर्मचारी और पदाधिकारियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि जितनी मारपीट घटनाएं हत्याएं हो रही है इसमें सर्वाधिक जमीनी विवाद है। ये मेरा नहीं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है। और जमीनी विवाद अगर जितना जल्दी निपटारा किया जा सके ये घटना में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी का नियत सही है, लेकिन जो प्रदेश में बैठे हमारे राजस्व भूमि पदाधिकारी कर्मचारी है उनकी नियत साफ नहीं है। बिहार प्रदेश को मजबूत प्रदेश वो देखना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर बनाने का साजिश और षड्यंत्र है। जो 80% पीछे जमीन का ही विवाद होता है। दूसरी ओर सरकार के तमाम दावे प्रयासों के बावजूद भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार नकेल नहीं कसा जा सका है। अंचल से लेकर राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के जितने मामले आते हैं उनमें अधिकांश कहीं ना कहीं जमीन का ही विवाद देखा जाता है। दाखिल खारिज के लाखों मामले आज भी विभिन्न अंचल कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर निष्पादन के लिए लंबित होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। देखा जाता है सभापति महोदय, हम लोग गांव गरीब आते हैं, वहां जब 2 कट्ठा 4 कट्ठा अपने रजिस्ट्री लोग कराते हैं, रजिस्ट्री करा करके वो गरीब पैरों में चप्पल नहीं होता है और वो ब्लॉक में